हमारे फ्री यूट्यूब मेंटरशिप प्रोग्राम में बहुत सारे बच्चों ने बल्क में ये सवाल पूछा है, सर एलएलबी के साथ तैयारी कैसे करें। अब इसको अगर हम देखें तो ये कई सारे क्वेश्चंस अलग अलग हैं। फर्स्ट ईयर से तैयारी कैसे करें, थर्ड ईयर से कैसे करें, एलएलबी के साथ कैसे करें, 3 ईयर एलएलबी के साथ कैसे करें। तो अब एक मैं कंपाइल्ड वीडियो बना रहा हूं जिसमें हम एलएलबी प्लस जुडिशरी प्रिपरेशन को साथ में लेकर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरी ये सलाह होती है कि फर्स्ट ईयर से तैयारी करना बहुत ज्यादा आपके लिए फायदे की चीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तैयारी में उतना समय लगेगा नहीं। अगर आप बहुत मेहनत से और बहुत शिद्दत से आराम से भी तैयारी करते हैं तो भी 12 से 13 महीने, ज्यादा से ज्यादा 15 महीने में आपकी तैयारी हो जाएगी। और अगर आप 5 साल का लॉ कोर्स कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी तैयारी से फ्री हो जाएंगे। और यकीन मानिए, अगर आप अपने सेकंड या थर्ड ईयर में प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि 4th 5th ईयर में उससे भटकने लगते हैं, क्योंकि अब वो फोकस लग नहीं रहा, अब उसकी जरूरत लग नहीं रही, इतने समय प्रैक्टिस और रिविजन करते बन नहीं रहा। तो बहुत सारे बच्चे उस लूप को छोड़ देते हैं। और अगर आपको तैयारी करनी है तो फर्स्ट ईयर बहुत ज्यादा अच्छा समय नहीं, पर ऐसे कई बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर से निर्धारित कर लेते हैं कि हमें जज ही बनना है। अगर आप ऐसे हैं तो आप यहीं से तैयारी शुरू कर भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तैयारी हो नहीं सकती। तो फर्स्ट ईयर, चाहे आप 3 ईयर एलएलबी के हो, चाहे आप 5 ईयर एलएलबी के हो, आपके लिए फर्स्ट ईयर एक ऐसा समय है जब आप लॉज को समझोगे, आप अपनी यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को समझोगे, आप करिकुलम को समझोगे, आप इंटरप्रिटेशन को समझोगे। आइडिया यह है कि शुरुआत में प्रेशर कम होता है। तो आप जिन भी स्टेट्स को टारगेट करने का सोच रहे हो, सबसे पहले उन स्टेट्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठा लो। ठीक है, उठाने के बाद उसको एनालाइज करने की कोशिश करो, चाहे खुद से, चाहे कोई आपके सीनियर्स होंगे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कोई आपकी फैकल्टीज होंगे, वो आपकी मदद कर सकेंगे आपको ये बताने में कि कौन से पार्ट का वेटेज ज्यादा होता है। क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई और जुडिशरी की पढ़ाई में अंतर होता है। कॉलेज में बहुत हद तक हम थ्योरेटिकल बातें भी करते हैं, बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स की बात करते हैं, बहुत सारे मैक्सिम्स की बात करते हैं, कई बार हम इंटरनेशनल लॉज पर जाते हैं और दूसरे देशों से कंपेयर करते हैं। ये सारी ही चीजें जुडिशरी में किसी काम की नहीं। जुडिशरी में जो सवाल पूछे जाते हैं वो मूलतः आपके बैराक से, प्रोविजन से, आर्टिकल से सवाल आते हैं, इलस्ट्रेशन से आते हैं, केस लॉज पूछे जाते हैं, और ज्यादा हुआ तो कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा डीप डाइव किया जाता है। हाँ, कुछ जगहों पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, जो कि कई बार यूनिवर्सिटीज में हो पाना मुश्किल हो जाता है, कंसिडरिंग हमारे पास जितने विविध प्रकार की यूनिवर्सिटीज हैं और उसमें जिस विविध प्रकार के बच्चे जाते हैं। अब समझिए कि आपके पास बहुत लंबा समय है। आप अपनी तैयारी अभी से ऐसे शुरू कर सकते हैं कि अब आपको पता चल गया कि वेटेज कहां ज्यादा है। कॉलेज में जब वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाए तब उस सब्जेक्ट के नोट्स कॉलेज के हिसाब से तो आप बना ही रहे हैं, साइमल्टेनियसली थोड़ा सा दिन का आधा पौना घंटा निकाल करके उतने पार्ट के नोट्स जुडिशरी सेंट्रिक बनाते जाओ। देखो, सिलेबस पता चल जाएगा, मुझे पता है ये सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ने हैं। मेरे कॉलेज में 50 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे होंगे, या 60 या 70 या 80 85 इतने सब्जेक्ट्स लॉ कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं। अगर आप इतने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो आपको जुडिशरी के लिए तो 12-13 सब्जेक्ट्स ही पढ़ने हैं। उसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, उसका वेटेज आपके पास होना चाहिए। जब वो पढ़ाया जा रहा है तो अपने नोट्स 2 तरीके से बनाते हुए चलो, ये आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। और साइमल्टेनियसली आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप अपने करंट अफेयर्स पर और राइटिंग प्रैक्टिस पर बहुत अच्छे से ध्यान दे सकते हो। दैट इज एन एडेड एडवांटेज टू यू। नाउ कमिंग टू द सेकंड सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, मान लीजिए आप अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में हैं। देखिए, फर्स्ट और सेकंड को मैं एक साथ ले रहा हूं और 3 ईयर एलएलबी के फर्स्ट ईयर को एक साथ ले रहा हूं। 3 ईयर एलएलबी के सेकंड ईयर में या 5 ईयर के थर्ड ईयर में अगर आप हैं, ये आपके लिए बहुत आइडियल टाइम है अपनी तैयारी को शुरू करने का। अगर आप बहुत आराम से बिना किसी हड़बड़ाहट के भी तैयारी करते हैं तो आप अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ को ध्यान रखने के साथ साथ आप अपनी तैयारी को भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नाउ दैट यू आर इन थर्ड ईयर या फिर 3 ईयर एलएलबी के सेकंड ईयर, हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि आपको लॉ पढ़ना आ गया है।
राइट? नाउ यू नो हाउ टू इंटरप्रेट द लॉ, नाउ यू नो हाउ लॉ वर्क्स। तो अब एट दिस पॉइंट आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं आएगा, आपको लॉ पढ़ने में बहुत सारे लोगों की मदद नहीं लगेगी। अब इस पॉइंट पर आप अपने आप से बेयर एक्ट्स को पढ़ करके समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। इतने समय में आप ये भी समझ चुके होंगे कि कमेंट्रीज को किस तरीके से देखना है, कौन से पार्ट को किस तरीके से पढ़ना है और कौन से पार्ट को एकदम ही इग्नोर कर देना है। जब आपको इतना रिक्विजिट नॉलेज हो चुका है तो आइडिया ये है कि आपको वेकेशंस जो मिलते हैं, अच्छा बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि वेकेशन मिला हम इंटर्नशिप नहीं करेंगे, हम सिर्फ तैयारी करेंगे। इस गलती को बिल्कुल मत करना। इंटर्नशिप्स का वैसे बहुत ज्यादा रोल नहीं होता, लेकिन इंटर्नशिप्स आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर देती हैं। आप जाते हो, आप 4 लोगों से मिलते हो, आप प्रैक्टिकल काम सीखते हो और वो प्रैक्टिकल काम आपको फायदा देता है। आप जब 4 लोगों से मिलते हो, वो जो एक्सपोजर मिलता है, वो जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, वो चीज सिर्फ पढ़ाई करके आपको नहीं मिलने वाली और ये चीज आपको इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट करेगी, बिलीव इट और नॉट। तो आपके पास जो वेकेशंस हैं उनमें बेशक इंटर्नशिप कीजिए, पर अपनी प्रिपरेशन डेली बेसिस पर करते चलिए। देखिए, मैं जानता हूं आपका कॉलेज हो सकता है 4 या 5 या 6 बजे खत्म होता हो, पर दिन के 2 घंटे तो आप अपनी तैयारी के लिए निकाल सकते हैं। आप सुबह निकाल सकते हैं या शाम को निकाल सकते हैं, मैं उससे ज्यादा नहीं कह रहा। 3rd ईयर में हूं, 3rd, 4th, 5th, 3 साल हैं आपके पास अपने एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। मुश्किल से साल, सवा साल के अंदर तैयारी हो जानी है, राइट? सो 2 घंटे हम दिन के निकालें और साइमल्टेनियसली या तो हम किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लें या फिर हम किसी मेंटर को, किसी भैया दीदी को, किसी को पकड़ लें जो हमें गाइड करता रहे। अब एक स्टडी स्ट्रक्चर बनाएं कि किस तरीके से हमें अप्रोच करना है। स्टार्टिंग वैसे ही होगी, जो सब्जेक्ट्स मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं मैं वहां से अपनी शुरुआत करूंगा और साथ ही साथ एक ऐसा सब्जेक्ट भी, अब देखिए खुद से तैयारी ड्रॉप ईयर में अगर कोई करता है तो मैं कहता हूं 2 सब्जेक्ट लेना, एक जो इंटरेस्टिंग लगे, एक जो नहीं लगे। पर आपके कॉलेज में एक सब्जेक्ट ऑलरेडी चल रहा है तो आपको एडिशनली कुछ लेने की जरूरत नहीं, उसके साथ में सिर्फ एक सब्जेक्ट जो इंटरेस्टिंग लगता है ना उसको उठा लो। डेली 2 घंटे उसकी पढ़ाई में दे दो। सैटरडे संडे मिलेगा, छुट्टियां मिलेंगी, उन छुट्टियों में 2 घंटे की जगह 4 देना शुरू कर दो। बहुत नहीं मांग रहे अभी भी, 2 की जगह 4 घंटे देना शुरू कर दो और उन 4 घंटों में बैठ करके उसको डिवाइड करो 1 hour and 3 hours, 1 hour फॉर MCQ and 3 hours फॉर मेंस। उसकी राइटिंग प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि जब आपको कॉलेज में कोई चीज पढ़ाई जा रही है, शब्द आप एनकाउंटर करेंगे, उसी समय अपने नोट्स में उसका ट्रांसलेशन सीखते जाओ, उसका ट्रांसलेशन नोट करते जाओ, क्योंकि ट्रांसलेशन ज्यादातर स्टेट्स में आपसे पूछा जाने वाला है। तो ट्रांसलेशन पर कमांड हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गई, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस हो गई, रोज 2 घंटे पढ़ रहे हैं। 3rd ईयर ऑलमोस्ट सॉर्टेड। बचती हैं कुछ चीजें, दैट इज जनरल नॉलेज। अगर आपके स्टेट में जनरल नॉलेज बहुत अच्छे से आता है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि करंट अफेयर्स पर अभी से आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स पर आपको तब मेहनत करना है जब एग्जामिनेशन को बचे हों 1 या 1.5 साल, सिर्फ उस समय से आप करंट अफेयर्स पर फोकस कर सकते हैं। अदरवाइज स्टैटिक जीके को अपना दोस्त बनाइए और उसके लिए पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आपके कुछ साथी होंगे आपकी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, जो शायद यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, उनसे मदद लीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, एक स्टडी ग्रुप बनाइए, बिकॉज यूनिवर्सिटी इज द प्लेस जहां आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि अपने फाइनल ईयर में हैं, यानी 3 ईयर लॉ कोर्स के 3rd ईयर में एंड 5 ईयर लॉ कोर्स के 5th ईयर में। इन बच्चों के लिए अभी ये पीक टाइम है इनकी प्रिपरेशन का, यानी कि कुछ ऐसी जगहें, कुछ क्या, राजस्थान ऐसी जगह है जहां पर आपको मौका मिलता है 5th ईयर में अपीयर होने का, बट बाकी ऐसे जितने भी स्टेट्स हैं तो उसमें ग्रेजुएशन के बाद ही मौका मिलेगा। अभी भी आपके पास 1 साल या उससे ऊपर का समय है आपकी तैयारी के लिए, ये समय काफी है, पर इस समय में आप ढिलाई नहीं बरत सकते। अब आपको बहुत स्ट्रिक्ट रेजीम फॉलो करने की जरूरत है। डेली 4 घंटे निकालने पड़ेंगे आपको अपनी तैयारी के लिए। सिर्फ 3 घंटे 2 घंटे से काम नहीं चलेगा, कम से कम 4 घंटे निकालिए। उन 4 घंटों को डिवाइड कीजिए अपना ट्रांसलेशन में 10 मिनट, जनरल नॉलेज आधा घंटा, लॉ की पढ़ाई 2 से 2.5 घंटे एंड प्रैक्टिस इज सेपरेट। इसके अलावा अपना एक रिवीजन का शेड्यूल बनाइए। मैंने रिवीजन शेड्यूल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, आप चाहें तो उसको भी रिविजिट कर सकते हैं या देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखा है तो, क्योंकि रिवीजन का एक शेड्यूल होना अपने आप में बहुत जरूरी है। तो मैंने एक पार्ट पढ़ा, उस पार्ट को कल रिवाइज किया, 7 दिन बाद, 15 दिन बाद, 30 दिन बाद, उसके बाद फिर 2 महीने बाद।
इस तरीके से मेरा शेड्यूल बनेगा, तभी जाकर के वो चीज मेरे दिमाग में बैठेगी, नहीं तो मैं भूलता जाऊंगा। राइट तो जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ने के साथ साथ उसका रिवीजन भी करते जाना है, उसकी प्रैक्टिस भी करते जानी है, और साथ ही साथ जो भी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं उसका भी हमें ज्ञान रखना है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस, आप फर्स्ट ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फिफ्थ ईयर में हो, एक चीज की आदत डाल लो, हर 15 दिन में बैठ करके एक ऐसे लिखना है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से ईयर में हो, हर 15 दिन में बैठ करके एक ऐसे लिखना है। कैसे लिखोगे? एडिटोरियल उठा लो, किसी न्यूज़पेपर का टाइटल पढ़ो और उससे संबंधित अपना एक ऐसे लिखो। कंपेयर कर लो कि क्या आपको टोन समझ में आई, क्या आपको लैंग्वेज समझ में आई, क्या आपको चीज समझ में आई कि वो टॉपिक क्या है, एंड उसके बेसिस पे आप अपने ऐसे को खुद जज कर सकते हो। एक और अच्छा ऑप्शन ये है कि क्योंकि आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हैं, आपके पास फैकल्टीज एंड सीनियर्स हैं जो कि आपके एसेज को चेक कर सकते हैं। इसमें आप जितना ज्यादा समय देंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर है, एंड दिस इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी व्हाइल परस्यूइंग LLB। अगर इससे संबंधित और कोई सवाल है या हमारी फ्री यूट्यूब मेंटरशिप में आपको और कोई डाउट है, कोई और क्लैरिफिकेशन है, कोई और क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज एज वी हैव सीन ज्यादातर लोग जो ये वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, दे हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल येट। तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास ये वीडियोस समय समय पर आते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।